जय माता दी मेरे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल SY भक्ति अड्डा में। भक्तों, आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ की 9 देवियों की 9 दिन की अमर कहानियाँ आपको हम सुनाएंगे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी कथा डाल सकें वो आप हमारे YouTube चैनल पर सबसे पहले सुन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें, ताकि वह भी जान सकें 9 देवियों की 9 दिन की अमर कहानी किस प्रकार है। तो दोस्तों, आइए अब हम श्रवण करते हैं 9 देवियों में से प्रथम पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री की पावन अमृतमयी अमर कहानी। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। वंदे वाञ्छितलाभां चन्द्राधिकृत शेखिरां वृषारुणां शूलिधरां शैलपुत्री अस्मि या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। शैलपुत्री की अमर कहानी। भगवती माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता में इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। यही 9 दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिताजी एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मोह फेरे हुए, केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों ने इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचाया। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ गिलाने और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। वह अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती तथा हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्रि पूजा में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माता शैलपुत्री के चरणों में सत सत नमन है। तो दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार की
9 दिन तक 9 माताओं की अमर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और 9 दिन तक 9 देवियों की अमर कहानी जरूर सुनें दोस्तों। और कमेंट में हमें जय माता दी जरूर लिखें। शैलपुत्री माता की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी।